आवश्यकता से अधिक बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई अधिक बोल रहा है तो हमसे सहन नहीं होता है। हम भी क्या करते हैं, व्यक्ति अगर सामने वाला 2 बोल रहा है तो हम कितने बोलते हैं? हम 4 बोलते हैं। फिर हमारा सुन के सामने वाला व्यक्ति और बढ़ा के बोलता है। तो जहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी हम बोल पड़ते हैं और बात से क्या बन जाती है? बात से बिगड़ने लगती है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह को बंद करना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति बोलता है ना, तब तक उसको समझ में नहीं आता। जैसे वो मौन हो जाता है वैसे क्या दौड़ने लगता है? उसका माथा दौड़ने लगता है। देख रहे, बोलने वाला व्यक्ति ना ज़्यादा सोचता नहीं है, बस बड़बड़ा कर जाता है। और जो मौन व्यक्ति होता है वो सटीक जगह पर बोलता है। जहाँ आवश्यकता है वहीं पे बोलेगा, अन्यथा मौन। तो हमें भी जहाँ आवश्यक है वही बोलना है और जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है वहाँ पर नहीं बोलना है। कई 4 लोगों की बातें चलती है तो हम क्या अपनी राय देने भी पहुँच जाते हैं, भले वो मांगे या नहीं मांगे। हमारी वो आदत पड़ चुकी है, 4 लोग बात कर रहे हो किसी विषय पे, 4 लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं तो हम भी कहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। 4 लोगों के बीच में 5वां ऐड हो जाते हैं। तो खामखा कहीं पर भी अपना माथा घुसा के हमें अनावश्यक बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अगर अनावश्यक बोलने लग जाए तो क्या होता है? हमारी एनर्जी व्यर्थ में जाती है। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ नहीं बोल के अपनी एनर्जी बचाओ। अपनी एनर्जी को क्यों कहीं पे खर्च करना फिजूल। तो कोई भी विवाद को रोकना हो तो सबसे रामबाण क्या है? कोई भी विवाद को रोकने का मौन हो जाए। आपको वो कहानी पता है? एक शादीशुदा व्यक्ति के घर एक मुनि गोष्ठी के लिए गए थे और गोष्ठी में गए तो वो शादी का जो थी बहुत दुखी थी। तो महात्मा से उन्होंने अपनी दुख बताई कि मेरे पति जो है बहुत सालों से बाहर काम पर गए हैं, कितने साल बीत गए अभी तक घर आए नहीं हैं। आप ज्ञानी हैं तो कृपया बता दीजिए वो घर कब आएंगे। साधु संत क्या संसारिक व्यवहार में पढ़ते हैं? संसार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसकी खबर रखते हैं? उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गुरु ने मना कर दिया कि हम नहीं बता सकते, पर फिर भी उस शादिका के मनवार से या उसकी जो परेशानी थी उसको देख करके मुनि से रहा नहीं गया। करुणावश क्या बोल दिया? उन्होंने अपने ज्ञान से देखा कि इसका पति क्या कल ही आने वाला है। अपने ज्ञान से देख लिया तो करुणावश बोल दिए कि तुम्हारा पति क्या आने वाला है? कल ही आने वाला है। तो पत्नी जो है अपने पति का समाचार सुन के ये कल ही आने वाला है बहुत प्रसन्न हो गई। सालों से घर से दूर थे, इतने सालों तक उसने प्रतीक्षा की पर पति कोई आता पता नहीं था। बहुत ही चिंतित थी, बहुत ही याद में तड़प रही थी और जैसे मालूम पड़ा कि पति तो कल ही आने वाला है तो खुशी से झूमने लगी और पति के आने के खुशी में क्या करने लगी? सजने संवरने लगी। तो जैसे दूसरे दिन शाम तक पति आने वाला है बस पता है, तो बहुत ही सज धज कर
तैयार बैठी थी और जैसे ही पति घर पे आया वैसे ही उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी तो बहुत सज धज कर रेडी है, जैसे किसी से मिलने जा रही हो या किसी की प्रतीक्षा में बैठी हो। तो पति को तो पता नहीं है कि पत्नी को पहले से ही महाराज ने बता दिया है। तो उसके मन में क्या उत्पन्न हो गया? शंका उत्पन्न हो गई कि जरूर इसके साथ किसी का चक्कर चल रहा है और ये किसी के लिए तैयार होकर बैठी है। तो पति को उस पर विश्वास नहीं हुआ, तो पत्नी ने उसको बहुत समझाया कि अरे मुझे पहले ही पता चल गया कि तुम आने वाले हो, पर पति ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि पति को तो पता ही नहीं है, उसको ने तो समाचार भेजा ही नहीं कि मैं आ रहा हूँ करके, तो भला इसको पता कैसे हो सकता है। तो पति ने बताया कि कल एक मुनि महाराज आए थे, उनको मैंने गोष्ठी में लाया और मैंने अपनी तकलीफ उनको बताई, तो उन्होंने आपका आने का समाचार मुझे दिया। पर पति को उसके बात पर भरोसा नहीं हुआ। तो पत्नी ने कहा कि काम करते हो, महाराज के पास चलते हैं। वो महाराज बोलेंगे तब तो तुम विश्वास करोगे ना। तो बोले ठीक है चलो, लेके चलो। तो कहाँ पे पहुँचे? जिस मुनि ने उनको बताया था कि तुम्हारा पति कल आने वाला है, उस मुनि के पास पहुँचे उपाश्रय में। और जाकर श्राविका ने पूछा महाराज जी को कि आप ही थे ना जिन्होंने मुझे मेरे पति का आने का समाचार दिया था। तो महाराज ने तो हाँ कहा, पर इसके पति को अभी विश्वास नहीं हुआ कि महाराज इसको बचाने के लिए हो सकता है झूठ बोल रहे हैं। मुझे क्या पता इनके पास ज्ञान है कि नहीं। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि हमारे घर में एक गर्भवती गाय है, अगर आप सच्ची में ज्ञानी हैं तो मुझे बताइए कि मेरे गाय के पेट में जो बछड़ा है वो नर है या मादा है। तो महाराज ने बोल दिया नर है कि मादा है। महाराज ने पूछा, महाराज ने बताया कि जो गर्भवती गाय के पेट में जो बछड़ा है वो क्या है? मादा है, यानी स्त्री है। तो जैसे उस व्यक्ति ने बात सुनी तो कहाँ गया? घर में गया और जाके क्या कर दिया? एक बड़ी सी तलवार ली और गाय के पेट को चीर दिया। एक पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा करके उसके पेट में से जैसे बछड़ा निकाला तो क्या निकला? वो मादा निकला। तो उसको तब पता चला कि मुनि महाराज कैसे है, सत्य में ज्ञानी है और उन्होंने जो बताया था वो सत्य बताया था। यानी मेरी स्त्री किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि किसके लिए तैयार बैठी थी? मेरे लिए तैयार बैठी थी। और उस क्रोध में आकर, आवेश में आकर उस व्यक्ति ने क्या किया? एक गाय की हिंसा कर दी, पंचेंद्रिय प्राणी की हिंसा कर दी। तो सोचिए, जहाँ पर करुणावश भी बोला गया शब्द भी किसी के मौत का कारण बन सकता है, तो हम क्रोध में आकर कितना कुछ बोल देते हैं। करुणा से निकला हुआ शब्द भी कितना घातक हो सकता है, तो हम अगर क्रोध में बोले तो कितना घातक होगा। तो मुनि को जैसे ही पता चला कि इस व्यक्ति ने क्या किया, एक गाय की हिंसा कर दी, तो वह हिंसा का कारण कौन बने? मुनि महाराज स्वयं बने, क्योंकि मुनि ने कहा था कि तुम्हारा पति कल आने वाला है। तो महाराज को लगा कि मेरे वजह से पंचेंद्रिय की जीव की हिंसा हो गई, तो मैं तो इतना बड़ा पाप का बोझ मैं सर पर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या किया? अपने प्रायश्चित के लिए अनशन व्रत धारण कर लिया और अनशन में चले गए और अपने अंतिम श्वास को पूर्ण कर लिया। जैसे मुनि महाराज का समाचार श्राविका को मिला कि महाराज ने क्या कर लिया, अनशन कर अपने श्वासों की पूर्ति कर ली, तो श्राविका से भी रहा नहीं गया कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया कि दो पंचेंद्रिय जीव मेरे कारण अपनी जीवन को समाप्त कर दी। तो वो स्त्री भी क्या करी? वो स्त्री भी आत्महत्या करी। और जैसे स्त्री ने आत्महत्या कर लिया तो पति से भी, पति के कारण नहीं, तो पति ने तो किसको मारा?
गाय को मारा। गाय का समाचार सुन के मुनि महाराज ने अनशन कर लिया और अनशन का सुनकर श्राविका ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो पति क्या करे, पति भी उसी रास्ते। तो अगर किसी को शांत करने के लिए व किसी की परेशानी दूर करने के लिए भी आप अगर बोल रहे हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति, हमें पता नहीं कितना आवेश में, कितना क्रोध में अपने कर्म को बांध लेता है। तो सामने वाला व्यक्ति अपना कर्म कर रहा है, पर हमें भी अपने सजगता से कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे वचन ही ऐसे हैं जो दूसरों को किस प्रकार वो सामने वाला व्यक्ति लेगा हमें नहीं पता, पर कम से कम हम अपने शब्दों से किसी का अहित न हो, इतना विवेक किसको रखना है, हमें स्वयं को रखना है। क्योंकि हम अगर स्वयं अपना विवेक बचा के रखेंगे, संभाल के रखेंगे, तो क्या होगा, हम अपने कदम फूक फूक पर रख पाएंगे और अपने रास्ते को सही से चल पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी गुरु जी बताएंगे।